दोस्तों अगर आपका भी डीमैट अकाउंट ग्रो ऐप के अंदर है और आपने इसमें नॉमिनी नहीं ऐड किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनी ऐड करना बहुत जरूरी होता है। नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी। ग्रो ऐप के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है, चाहे स्टॉक के अंदर चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर, जो अकाउंट होल्डर है उसके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो परिवार में जो भी उत्तराधिकारी है उसको आसानी से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है मिल सके, उसके लिए नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अपने आईडी पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। ग्रो ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन दिखाई देता है, प्रोफाइल का आइकन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स दिख जाएगी। अगर नॉमिनी ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि ऐड नॉमिनी, और यहाँ पर नॉट एडेड ये करके आ रहा है। तो मैं ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करके नॉमिनी को ऐड करूंगा। ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक किया तो ये वाला पेज आ गया मेरे सामने। यहाँ फिर से एक बार ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डीमैट अकाउंट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है पूरा फंड का नॉमिनी ये ऐड होगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो नॉमिनी हम ऐड कर रहे हैं वो केवल डीमैट अकाउंट के लिए हो, यानी शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की गई उसके लिए हो, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। या हम चाहते हैं कि जो नॉमिनी हम ऐड कर रहे हैं वो केवल म्यूचुअल फंड के लिए हो, तो हम यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल बेहतर ये है कि मैं सारे के लिए कर दूं, इसलिए मैं ऑल के ऊपर क्लिक करके अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर 3 नॉमिनी ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो पहले नॉमिनी का हम नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद उसका रिलेशन क्या है हमारे साथ वो यहाँ सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर अपने बेटे का नाम डाल रहा हूँ, इसलिए रिलेशन में यहाँ पर क्लिक करके हम सन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए कई सारे रिलेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी रिलेशन है उस नॉमिनी के साथ आपका या अकाउंट होल्डर का, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं फिलहाल अपने बेटे का नाम यहाँ पर डालूंगा, तो इसलिए यहाँ से मैं सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाम में ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, नॉमिनी का जो भी ईमेल आईडी है। अगर नॉमिनी के पास नहीं है तो किसी और का ईमेल आईडी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो नॉमिनी का मोबाइल नंबर जैसे मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर यूज़ कर लूँगा। इसके बाद यहाँ नॉमिनी का आईडी प्रूफ एक देना पड़ेगा। तो आईडी प्रूफ देने के लिए हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस 3 ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो मेरे बेटे का आधार कार्ड बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट करता हूँ और उनका आधार नंबर यहाँ पर डालूंगा। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आ गया है। आधार नंबर का 4 लेटर लास्ट वाला केवल डालना है, पूरा आधार नंबर नहीं डालना है, और यहाँ कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। अगर एड्रेस सेम है, तो मेरे कंडीशन में एड्रेस सेम है, जो मेरा एड्रेस है वही मेरे बेटे का भी एड्रेस है, तो यहाँ पर चेक मार्क लगा करके हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर नॉमिनी जो भी नॉमिनी है उसकी एज 18 साल से कम है तो कंटिन्यू करने से पहले हमें यहाँ पर चेक मार्क लगाना होगा। तो मेरे बेटे की जो एज है वो 18 साल से कम है, तो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक मार्क लगाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ चेक मार्क के ऊपर क्लिक किया, कुछ चीज़ें और भरने के लिए आ गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। इसके बाद गार्जियन का नाम, तो गार्जियन में इनकी मम्मी का नाम मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। आप जिसको भी गार्जियन बनाना चाहते हैं उनका नाम डाल सकते हैं। इसके बाद गार्जियन के साथ नॉमिनी का रिलेशनशिप क्या है, ये देखिए फॉर्म कुछ इस तरीके से मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो नॉमिनी है उसका नाम दिखाई देने लगेगा। अगर कुछ गलती है इसमें तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके फिर से इसकी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज आप शेयर कितना देना चाहते हैं, यानी जो अकाउंट के अंदर जितना भी फंड पड़ा रहेगा, जितना भी स्टॉक पड़ा रहेगा, टोटल का 100% इन्हीं को देना है, या आप और नॉमिनी ऐड करेंगे और उसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैंने अपने बेटे को पूरा 100% देना है तो मैं यहाँ 100% रख के इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। अगर मुझे एक और नॉमिनी ऐड करना है, जैसे मैं अगर चाहता हूं कि अपनी वाइफ को भी नॉमिनी बना लूं, तो मैं ऐड अनदर नॉमिनी के ऊपर क्लिक करूंगा। सेम वही वाला फॉर्म खुलेगा, वही फॉर्म फिर से हम भरेंगे और इसमें हम 50% कर देते हैं और दूसरे फॉर्म में फिर से अगेन हम 50% का यहाँ पर एलोकेशन दे देंगे। 50% इनको, 50% इनको, या 20% इनको देना चाहते हैं तो 20% इनको दे देते हैं। और वाइफ का जो मैं नॉमिनी फॉर्म भरूंगा वो भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा और इसको मैं 80% देना चाहता हूँ तो 80% कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से आप अपने 3 नॉमिनी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 1 करना है 1 कीजिए, 2 करना है 2 कीजिए, 3 करना है 3 कीजिए। उसके बाद तीनों में से कितना परसेंटेज का एलोकेशन देना चाहते हैं, तीनों नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं एक ही नॉमिनी ऐड करूँगा, देन मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आधार से साइन करने के लिए कह रहा है। देखिए मैं अपने ग्रो ऐप के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, उसके अंदर नॉमिनी ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक बार फिर से अपने आधार से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मुझे प्रोसेस टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना है। जिसका अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर शो करने लगेगा, साथ ही नॉमिनी की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगेगी इस फॉर्म के अंदर। इसको ऊपर करके पूरे फॉर्म को आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके। उसके बाद यहाँ चेक मार्क लगाएंगे और साइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जिसका अकाउंट है उसका आधार नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक टर्म कंडीशन है जिसको आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आधार के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है। 48 घंटे के अंदर जानकारी जो है वो सारी अपडेट हो जाएंगी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके हम फिर से ग्रो ऐप के अंदर वापस जा सकते हैं। तो हम अब बैक कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम अपने ग्रो ऐप के अंदर नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।